आधुनिक समाज के व्यग्र अलगाव को बड़ी गंभीरता से दर्शाती हैं फ्रेंच काफ्का की कहानियाँ। उनके लेखन का असर ये रहा कि उनके नाम से जुड़ा एक पूरा शब्द ही शब्दकोश में शामिल किया जा चुका है। आइए सुने उन्हीं की लिखी एक विश्व प्रसिद्ध कहानी, उदासी का प्रेत। नवंबर माह में शाम के समय जब भीतर की भावना असहनीय होती जा रही थी, तब मैं अपने कमरे में बिछे गलीचे पर इस तरह से दौड़ पड़ा मानो दौड़ का मैदान हो। मैं जगमगाते चौराहों की रोशनी से दूर कमरे के अंदर मुड़ा और मुझे शीशे की गहराई में नया लक्ष्य मिल गया। तभी मैं जोर से चिल्लाया। मेरी चीख वापस मेरे पास ही आई, बिना उत्तर पाए। इसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो इसकी शक्ति को छीन सके, इसलिए ये तीव्रतर होती गई। दीवार में लगा दरवाज़ा तेज़ी से मेरी ओर खुला, बहुत तेज़ी से, क्योंकि तेज़ी की ज़रूरत थी। नीचे पथरीली पगडंडियों पर गाड़ी वाले घोड़े हवा में ऐसे उछल रहे थे जैसे युद्ध के मैदान में शत्रुओं के पीछे भागते घोड़े। धूप अंधेरे में छत से एक छोटी बच्ची छोटे प्रेत की तरह तेजी से अंदर आई, जहाँ चिराग अभी जला भी नहीं था, और चुपचाप जमीन पर रखे तख्त पर खड़ी हो गई। दरवाजों में दाएं हाथ की कोहनी के सहारे उसने स्वयं को दीवार के सहारे थामा तथा हवा के झोंके को बाहर से अंदर अपनी कनपटियों, गले आदि से खेलते हुए जाने दिया। मैंने उस पर एक नज़र डाली और कहा, आपका दिन अच्छा हो। बच्ची अभी भी उसी जगह दीवार के सहारे खड़ी थी। दीवार की सफ़ेदी खुरदरी हो रही थी क्योंकि उसने उसे उंगलियों से कुरेद दिया था। मैंने कहा, क्या सचमुच तुम्हें मेरी तलाश थी? कहीं गलत पते पर तो नहीं आ गई? इस बड़ी सी इमारत में खो जाने से आसान कोई काम नहीं है। मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी? बच्ची ने कंधे तकाकर कहा, मैं सही जगह पर आई हूँ। तो फिर अंदर आओ, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ। मैंने अभी ही इसे बंद कर दिया है, आप तकलीफ़ ना करें। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। इस छत पर बहुत सारे लोग रहते हैं तथा मैं उन्हें निश्चित रूप से जानता हूँ। ज़्यादातर लोग अभी काम से वापस आ रहे हैं। उन्हें अगर कमरे के भीतर किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो वे सीधा ये सोचेंगे कि उन्हें कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर देखने का पूरा अधिकार है। आप भी ये जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, इसलिए मुझे दरवाज़ा बंद करने दो। क्यों? इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर पूरा मोहल्ला भी आ जाए तो मैं परवाह नहीं करती। जो भी हो, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आप ही अकेले व्यक्ति हैं जो दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? यहाँ तक कि मैंने ताला भी लगा दिया है। फिर तो ठीक है। वैसे तुम्हें ताला लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब तुम यहाँ हो तो शांत हो जाओ। तुम मेरी मेहमान हो और मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। डरो मत और इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें न तो रुकने और न ही जाने के लिए विवश करूँगा। क्या मुझे तुम्हें और कुछ कहना पड़ेगा? क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, आपको इतना सब कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए था। मैं तो एक बच्ची ही हूँ, फिर मेरे साथ इतना दिखावा क्यों? तुम निश्चित रूप से बच्ची हो, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं। यदि तुम एक युवती होती तो तुम कभी भी मेरे साथ एक कमरे में खुद को बंद करने की हिम्मत नहीं करती। मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा आपको अच्छी तरह जानना मेरे लिए सुरक्षा का विशेष कारण नहीं है। इस तरह का व्यवहार करना बंद कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। अच्छा होता यदि आप रोशनी जला देते। नहीं, शायद नहीं। जो भी हो, ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी कि आप मुझे धमकी दे रहे थे। क्या? मैंने तुम्हें धमकी दी है? इधर देखो। मैं इतना खुश हूँ कि आखिरकार तुम आ गई। मैंने आखिरकार कहा, क्योंकि पहले ही अपेक्षाकृत काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम तुम इतनी देर से क्यों आई हो।
ये संभव है कि तुम्हें यहाँ देखकर खुशी में मैं अनर्गल बोलता जा रहा हूँ, जिसे तुमने गलत अर्थ में ले लिया। मैं 10 बार ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस तरह की कुछ बातें की, मैंने हर तरह की धमकियाँ दी। तुम जो चाहे कह सकती हो, लेकिन ईश्वर की सौगंध है, बस अब कोई झगड़ा नहीं। अपनी मौजूदगी के थोड़े से समय को तुम बर्बाद क्यों करना चाहती हो? एक अजनबी तुमसे ज़्यादा तुम्हारे करीब आना चाहता है। इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है। ये कोई नई खोज नहीं है। कोई भी अजनबी तुमसे इतना करीब नहीं हुआ होगा जितनी कि मैं पहले से ही हूँ। आप भी ये बात जानते हैं, फिर भी ये भावनात्मकता क्यों? अगर आप इसी तरह का मजाक लगातार करना चाहते हैं तो मैं तुरंत भाग जाऊंगी। क्या? तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ? जो भी हो, ये मेरा कमरा है और तुम इस कमरे के भीतर हो। ये मेरी दीवार है जिस पर तुम पागलों की तरह उंगलियां रगड़ रही हो। मेरा कमरा, मेरी दीवार। इसके अलावा जो तुम कह रही हो वो सरासर हास्यास्पद और दुस्साहस है। तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा है और यदि तुमसे मित्र जैसा व्यवहार करूं तो तुम्हें कुछ और तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। क्या ये दोस्ती है? मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाद में मेरा व्यवहार कैसा होगा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फिर मैंने पलंग से लगे टेबल पर रखी मोमबत्ती को जला दिया। उस समय मेरे कमरे में न तो गैस और न ही बिजली की रोशनी थी। फिर मैं कुछ देर के लिए टेबल पर बैठ गया और तब तक बैठ गया जब तक कि मैं थक नहीं गया। फिर मैंने अपना लंबा कोट पहना, सोफे पर से अपना टोप उठाया और मोमबत्ती बुझा दी। जैसे ही मैं बाहर जाने लगा, मुझे वहां रखी कुर्सी के पाए से ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा गया। सीढ़ियों पर मेरी भेंट इसी मंजिल पर रहने वाले एक अन्य किराएदार से हुई। तुम फिर बाहर जा रहे हो? 2 सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर वह रुककर उसने मुझसे पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा। मेरे कमरे में अभी अभी एक प्रेत आ गया था। तुम ये बात बिल्कुल ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें अपने सूप में बाल मिला हो। तुम तो इस बात का भी मजाक बना रहे हो, लेकिन तुम्हें बताऊं कि प्रेत प्रेत ही होता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रेतों में विश्वास करता हूँ? लेकिन इसमें विश्वास न करना किस प्रकार मेरी मदद कर सकता है? बहुत आसान है। यदि सचमुच में कोई प्रेत आ जाए तो तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हो, वो तो बात का डर है। वास्तविक डर तो ये है कि वो प्रकट क्यों हुआ, और ये डर मेरे भीतर काफ़ी मजबूती से बैठ गया है। घबराहट के मारे मैं इधर उधर अपनी जेबें टटोलने लगा। लेकिन जब तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम प्रेत से ही ये बात पूछ सकते थे कि वो यहाँ कैसे आया। जाहिर है तुमने कभी प्रेत से बात नहीं की। किसी को भी उनसे कभी सीधी बात पता नहीं चलती, बस ये इधर उधर ही होता रहता है। लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। तुम्हें तो बहुत जानकारी है उनके बारे में। ये सही है, लेकिन क्या कोई ऐसा करने वाला है क्या? क्यों नहीं? उदाहरण के लिए यदि वो महिला प्रेत होती तो। ऊपर की सीढ़ियों पर झूलते हुए उसने कहा। हाँ हाँ, मैंने कहा, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। मैंने कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचा, फिर जोर से कहा, यदि तुम मेरे प्रेत को मुझसे चुराते हो तो हमारे बीच संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हो, मैं तो मजाक कर रहा था, उसने कहा और वापस सामान्य स्थिति में चला गया। फिर तो ठीक है, मैंने कहा, और अब सही में मैं चुपचाप टहलने जा सकता था। लेकिन मैं इतना कुछ महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने वापस ऊपर अपने कमरे में जाकर सोना बेहतर समझा।